हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यार फिर से एक नए से वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाले हैं बीएससीबी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व क्वेश्चन बैंक, जो कि क्लास 12th का है दोस्तों। क्या आप लोगों को ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इनकी कितनी रुपये में ये दिया है। उनके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे क्या इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा हेतु फॉर 2025 एग्जाम, यानी कि दोस्तों ये 2025 के एग्जाम के लिए है। और कह रहा है विथ माइंड मैप एंड इम्पोर्टेंट नोट्स, यानी कह रहा है अपने दिमाग के द्वारा सोचा गया और इम्पोर्टेंट नोट्स, मेन मेन पॉइंट। और कह रहा है ब्रिलियंट बीएससीबी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, इसमें चैप्टर वाइज भी है और टॉपिक वाइज भी है। और कह रहा है सॉल्व क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व किया गया है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इन सारी चीज़ों के बारे में है। कह रहा है बोर्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2011 से लेके 2024 तक का जितना भी क्वेश्चन है, और वो सारा का सारा है, और ये 12th का साइंस का। तो हम दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका इस तरह से दिया हुआ है, और ये इसका आगे का पार्ट। और इसमें आगे हम जानेंगे क्या क्या चीज़ और कैसे कैसे है उनके बारे में। यहाँ पे आप इनके द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पब्लिश्ड बाय उसका ईमेल आईडी सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट के बारे में बताया गया है कि भौतिकी 1 नंबर से लेके 84 पेज तक। रसायन विज्ञान का जो पेज है वो है 1 से लेके 104 तक। उसके बाद देखते हैं आगे गणित। गणित का कह रहा है कितना, 1 से लेके 96। उसके बाद यहाँ पे है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का भी 1 से 80। फिर नीचे में अंग्रेजी है, अंग्रेजी का 1 से 52। हिंदी का 1 से 60। तो हम जानेंगे बारी बारी से। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो टॉपिक है वो है 2011 से कह रहा है कितना 2024 तक का। यहाँ पे दिया हुआ है स्थिर आवेश एवं क्षेत्र, उनके बारे में। और ये हो गया उनका सभी चैप्टर का नाम। पहला जो चैप्टर है दोस्तों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उनका जितना भी मेन मेन पॉइंट है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है माइंड मैप। इसमें यानी कि अपने दिमाग से सोच सोच के इसमें लिखा है, और ये चैप्टर 1 का है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मेन चीज़ दोस्तों, कह रहा है 2011 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 था, लघु उत्तरीय नहीं था, दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न था जो कि 5 अंक का। इस तरह से मतलब कितना क्वेश्चन किस साल पूछा गया वो सारा का सारा चीज़ इसमें दिया गया है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे है इम्पोर्टेंट पॉइंट करके विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब मेन मेन पॉइंट है। यहाँ पे आप जैसे स्कूल में पढ़ते होंगे, कोचिंग में पढ़ते होंगे, मेन मेन पॉइंट। यहाँ विद्युत क्षेत्र का मेन मेन पॉइंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मुख्य सूत्र यानी कि की फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला भी है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और यहाँ से भी यहीं पे पूरा पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह से यहाँ पे है। और यहाँ तक है 23 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय है दोस्तों। यहाँ पे फिर क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर उसके बाद आगे देखते हैं विद्युत फ्लक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पे गाउस का प्रमेय है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। मानिए दोस्तों, इस बुक में एक तरह से बहुत ही अच्छा सिस्टम में दिया गया है कि पहले इसमें क्या किया कि जो जो मेन मेन पॉइंट है दोस्तों उसको कवर किया गया है और अपने दिमाग से सोच सोच के दिया गया है। उसके बाद पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर लघु उत्तरीय है, फिर दीर्घ उत्तरीय है, फिर सभी टॉपिक का कह सकते हैं एक तरह से कि उसका कितना क्वेश्चन पूछा गया, मेन मेन जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेन चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन एनालिसिस ईयर वाइज, किस साल कौन क्वेश्चन पूछा गया है उनके बारे में भी है। ये तो था दोस्तों फिजिक्स का। फिजिक्स में क्या है कि पहले पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से, उसके बाद आगे बताया गया है। अब हम आगे वाला चैप्टर देखते हैं। ये तो था फिजिक्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते थे, वहाँ पे देखे थे फिजिक्स के बारे में। अब देखेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे है ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण और सिद्धांत। पी ब्लॉक यहाँ पे पूरा पूरा चैप्टर है, और चैप्टर में से कौन क्वेश्चन कब पूछे गए हैं उनके बारे में है। फिर यहाँ पे ठोस अवस्था से रिलेटेड जो मेन मेन पॉइंट है दोस्तों वो यहाँ पे दिया गया है।
उसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों देखें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न वहाँ पर है, यहाँ पर भी लघुत्तरीय है दोस्तों, फिर वस्तुनिष्ठ, उसके बाद ऊपर में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस तरह से इसमें बहुत सारा चीज़ है। अब आगे देखते हैं। यानी कि मानिए दोस्तों ये जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें एकदम सिस्टम में दिया गया है सब कुछ, चैप्टर वाइज सभी कुछ दिया गया है, ताकि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत उक्कत बिल्कुल भी ना हो। अगर हमें लगता है कि कोई बच्चा अगर कभी पढ़ा उठा नहीं हो, अगर इससे भी पढ़ लेते हैं, उसका एग्जाम में नंबर अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं मैथ में भी जो जो वायरल वायरल फार्मूला है दोस्तों, जो एग्जाम में आया था, जैसे यहाँ पे 2011 में पूछा गया था, 2011 में और 2021 में। ये बुक दोस्तों हम इसलिए खरीदे हैं क्योंकि इस बुक में एक पूरा सिस्टम की तरह दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें जो जो क्वेश्चन किस साल पूछा गया है दोस्तों, कौन क्वेश्चन किस साल पूछा गया है, वो सब इसमें दिया गया है। इसलिए दोस्तों ये बुक हमें बहुत ही बढ़िया लगा खरीदने के लिए, इसलिए इसको हम खरीद लिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।